जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित हमेशा की तरह आज पुनः आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तजनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और सर्व मंगलकारी आज का यह प्रसंग। आज का प्रसंग श्री हनुमान जी के भक्तजनों को यदि श्री हनुमान जी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करनी है, श्री हनुमान जी की कृपा अपने जीवन में देखनी है, श्री हनुमान जी का यदि स्वप्न के माध्यम से अपने जीवन में या किसी और स्वरूप में जो कि जीवन में चमत्कृत, आश्चर्यचकित और विस्मित कर जाए, वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव यदि देखना है तो यकीन मानिए आज का यह प्रसंग श्री हनुमान जी की साधना सेवा का सभी श्री हनुमान जी के भक्तजनों के लिए बड़ा ही अनमोल है। यह 11 दिनों की श्री हनुमान जी की सेवा साधना होती है और इसको करने से पहले कम से कम 1 हफ्ता पहले से जो भक्त होता है वह पूर्ण रूप से नियम, संयम, आचार, विचार, व्यवहार, पूर्ण ब्रह्मचर्य, खान पान धीरे धीरे उसको पालन करना प्रारंभ कर देना होता है। और जब शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार पड़े तब यह 11 दिवसीय श्री हनुमान जी की प्रत्यक्षीकरण की साधना की जाती है। और यह जब भक्त श्री हनुमान जी की साधना प्रारंभ करता है तो उसको या तो स्वप्न में पहले ही दिन श्री हनुमान जी का किसी न किसी भी स्वरूप में उसको आभास होने लगता है और 11 दिन पूर्ण होते होते उसके जीवन में कोई ऐसा अनजाना, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, अवश्य जो है वो आता ही आता है कि उसको कुछ ऐसा बता जाता है जो शायद इसके पहले उसके जीवन में घटित ही न हुआ हो। चाहे वह पीछे का बताएगा, चाहे वह आगे का मार्गदर्शन लेकर के जाएगा। यह होती है बाबा की कृपा। करबद्ध निवेदन, प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले यदि यह प्रसंग हितकर लगे, उपयोगी लगे, जानकारी से भरा लगे और करने के पश्चात जीवन में एक अलग अनुभव, एक अलग भक्ति और जीवन में मंगल का आगमन होने लगे तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यह सेवा जब भी होगी तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से होगी। दिन मंगलवार जो है पक्ष शुक्ल पक्ष, और इस सेवा को केवल और केवल श्री हनुमान जी के भक्त ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इस सेवा में पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण आचार विचार, नियम संयम, मन कर्म वचन, शुद्धता, खान पान सबका विशेष ध्यान रखना होता है। कम बोलना होता है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रातः काल उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, अपने घर के पूजा जो आपका मंदिर है पूजा घर में, उसमें किसी लकड़ी के बाजोट पर या लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछा करके राम श्री हनुमान जी की जो दैविग्रह प्रतिमा है अथवा आपके पूजा मंदिर में यदि श्री हनुमान जी का सर्व कल्याणकारी, सर्व मंगलकारी श्री हनुमान यंत्र यदि है तब बड़ा ही उत्तम हो जाता है। अन्यथा आप श्री हनुमान जी की दैविग्रह प्रतिमा जो भी है उसको उस आसन पे विराजमान कीजिए। विराजमान करने के पश्चात थोड़े गंगा जल के छींटे दीजिए। अपने लिए भी आपको लाल आसन ही लेना है और श्री हनुमान जी की आपको
पंचोपचार पूजा करनी है, सेवा करनी है। एक बेसन के लड्डू नित्य लगेंगे नैवेद्य में और एक चमेली के तेल का दिया जलेगा। और यह साधना जब भी होगी तो रात्रि 8 से 10 के बीच में होगी। माला तुलसी की होगी। पंचोपचार सेवा पूजा करने के पश्चात यदि लाल पुष्प मिले तो अवश्य जो है अर्पण कीजिएगा। नहीं मिले तो जो है मन से हे श्री हनुमान जी लाल पुष्प अर्पण कर रहा हूं, और संकल्प आपको लेना है। अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक माता, अमुक पिता, अमुक स्थान का हे श्री हनुमान जी आपकी कृपा मेरे जीवन में हो और मेरे जीवन में सर्व मंगल ही मंगल का आगमन हो। इस उद्देश्य से यह आपका सेवक आपके चरण शरण में आपकी यह नाम सेवा मंत्र की 11 दिनों की साधना नित्य 11 माला की करने चल रहा हूं। हे श्री हनुमान जी आप दीन बंधु हैं, इस दीनहीन पे आप कृपा कीजिए और इस सेवक को आत्मबल प्रदान कीजिए, जिससे यह सेवक आपकी यह 11 दिवसीय सेवा साधना पूर्ण कर सके। संकल्प करने के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का आपको जो है स्मरण करना है, ध्यान करना है, प्रणाम करना है, विनती करनी है। करने के पश्चात प्रभु सिया रामचंद्र जी के युगल नाम की आपको यदि हो सके तो कम से कम 1 माला कर लीजिए। करने के पश्चात आपको एक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात आप तुलसी की माला से जो है इस श्री हनुमान जी के नाम सेवा मंत्र जो कि सर्व मंगलकारी है और श्री हनुमान जी की कृपा, श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपको अनुभव और दर्शन होता ही होता है। और 11 माला करने के पश्चात नित्य जब 11 दिन पूर्ण हो जाएंगे तो 12वें दिन इस नाम सेवा मंत्र से आपको साधारण हवन सामग्री से ही 1 माला से हवन कर लेना है। और उसके पश्चात इस नाम सेवा मंत्र को हो सके तो नित्य अपनी सेवा पूजा में 1 माला लेकर के चलिए, अन्यथा कम से कम 54 बार अथवा 11 बार 21 बार जो भी हो सके लेकर के चलते रहिए। इससे इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और आपके जीवन में श्री हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी कि शायद इसके पहले आप अनुभव नहीं जो है कर पाए होंगे। तो वह नाम सेवा मंत्र क्या है? वह नाम सेवा मंत्र है ओम सुमंगलाय नमः, ओम सुमंगलाय नमः, ओम सुमंगलाय नमः। यह मंत्र गुप्त रहेगा, किसी से न कहिएगा। और जब स्वप्न के माध्यम से श्री हनुमान जी का आपको दर्शन होवे तो इस अनुभव को भी किसी से न कहिएगा। और 11 माला करने के पश्चात आपको इस नाम सेवा मंत्र के पश्चात 1 हनुमान चालीसा का पाठ आपको पुनः करना है। और 1 हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात कपूर, 2 लौंग, 1 हरी इलायची से श्री हनुमान जी की नित्य आपको आरती करनी है। तत्पश्चात वह जो जल आप रखे हुए हैं उसको जो है धरती माता में
गिरा करके 2 बार आपको जो है प्रणाम कर लेना है, माथे से उस जल को लगा लेना है। और यदि जीवन में इस साधना को करने के पश्चात जो भी अनुभव हो अवश्य जो है कमेंट कीजिएगा। अब दीजिए अनुमति, मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।